वंदे मातरम साथियों। विशेषकर ऐसे युवा साथी जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया था, उनके लिए एक विशेष और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दूंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरीके से नई जो मतदाता सूची है, जो आज 5/1/2023 तक यानी या 1/1/2023 तक जो भी अपडेटेड वो मतदाता सूची है, वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उस मतदाता सूची में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा, ताकि आप अपने घर बैठे पता कर सकें कि आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। लेटेस्ट जो मतदाता सूची है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक साइट है, उस साइट पे आपको ले जाता हूँ और वहाँ से आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताता हूँ। तो जैसे यहाँ ये जो साइट है, इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, इस साइट पे आपको जाना है और यहाँ से आपको कोई भी जो भी आप चाहते हैं वो जिला सेलेक्ट करना है और उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में कैप्चा कोड भरना है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। अब जैसे मैं यहाँ से मान लो उदाहरण के लिए अजमेर जिला ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस लिस्ट में यहाँ आपके सामने पूरी लिस्ट है, इसमें से कोई भी जिला है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं 1 नंबर वाला अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ से आप कोई भी विधानसभा क्षेत्र, जो भी विधानसभा क्षेत्र है आपका है, वो आप सिलेक्ट कर लें। अब मैं रैंडमली कोई भी विधानसभा क्षेत्र आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ और यहाँ से आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है। तो मैं कैप्चा कोड एंटर करके फिर आपको ये लाइव करके बताता हूँ कि जैसे यहाँ कैप्चा कोड आप एंटर करेंगे, इसमें स्मॉल और जो कैपिटल लेटर है उसका आप ध्यान रखें। और उसके बाद में जैसे ये कैप्चा कोड मैंने भर लिया, यहाँ वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने पूरी जो विधानसभा क्षेत्र है उसके जितने भी गांव है या जितने भी मतदाता केंद्र है उन सब का नाम आ जाएगा। यहाँ मतदाता केंद्र का स्थान का नाम आ जाएगा। ये तो मतदाता केंद्र का नाम आ गया, भवन जहाँ स्थित है और ज़्यादातर जो भी विद्यालय है उनमें स्थित है। उसके बाद में ये आपको यहाँ से पंचायत या मतदान केंद्र का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपकी जो भी पंचायत वगैरह हो उसमें से आपका कौन सा बूथ लगता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इस तरीके से पूरी लिस्ट आपकी विधानसभा क्षेत्र की पूरी खुल जाएगी। ये मैंने उदाहरण के लिए आपको एक अजमेर की बता रहा हूँ, तो आप किसी भी ज़िले की आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे ज़िले की करके बता दूंगा। अब यहाँ से जैसे आप किसी भी एक गाँव की, जैसे मान लो यहाँ कोई एक गाँव है, जैसे ये कोई भी गाँव है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है या कोई भी बूथ है यहाँ से आपको सेलेक्ट करके यहाँ व्यू प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ व्यू प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो इसको मैं एक बार थोड़ा करंट क्लियर हो, इसमें यहाँ जैसे है तो यहाँ ये पॉपअप आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ क्लिक करने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पॉपअप पे चेक करना है। पॉपअप विंडो है, ये ब्लॉक है, तो यहाँ से आपको अनब्लॉक करना है। तो यहाँ से जैसे ये अलाउ करना है आपको, यानी अनब्लॉक करना है। अब मैं दोबारा यहाँ से कोई भी जैसे यहाँ कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ से व्यू प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ मैंने व्यू प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ आपके सामने ये आएगा कि एंटर द अबव कैप्चा टू ओपन द इलेक्ट्रोल पीडीएफ, और यहाँ से आपको जो भी कैप्चा यहाँ दिया हुआ है वो कैप्चा यहाँ फीड करना है। ये जैसे मैं कैप्चा यहाँ फीड कर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ जैसे जो भी लेटर स्मॉल और जो कैपिटल लेटर है वो आपको यहाँ ध्यान रखना है। और इसके बाद में वेरीफाई एंड डाउनलोड, अगर कैप्चा गलत होगा तो आपको दोबारा पूछेगा, वरना वेरीफाई एंड डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ये वेरीफाई हो गया तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ जिस बूथ की आपने सेलेक्ट की है उस बूथ की पूरी पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी और आप आराम से अपने जो भी अपना नाम जुड़ा है या किसी परिवार के सदस्य का नाम आपने जुड़वाया था वो जुड़ा या नहीं जुड़ा, आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप कंप्यूटर कहीं भी आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ये अब जैसे थोड़ी सी बड़ी पीडीएफ होगी तो थोड़ा सा समय लेगी, नेटवर्क के कारण आपका समय ज़्यादा लग सकता है, या अगर नेटवर्क सही है तो समय कम समय लगेगा। तो ये कम से कम 4-5 MB की पीडीएफ होगी तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। और एक बार पीडीएफ डाउनलोड हो जाए उसके बाद में आप पूरी पीडीएफ को आप अपने चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आपके निर्वाचक नामावली जो है, भाग संख्या आ जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र वगैरह का नाम आ जाएगा। इसके अलावा ये आयरता दिनांक 1/1/2023 है और प्रकाशन की तारीख है 5/1/2023। ये विशेष बात आपको यहाँ बता दूँ, 5/1/2023 यानी आज की अपडेटेड लेटेस्ट जो लिस्ट है वो आपको यहाँ मिलेगी। अब इस क्षेत्र में या जो भी बूथ है उसका कौन कौन से क्षेत्र है तो वो क्षेत्र के सारे इसमें नाम आ जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ कुल कितने मतदाता है ये संख्या आ जाएगी, मतदान केंद्र का पता आ जाएगा कि जैसे ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कमरा नंबर जो भी है ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद में अंतिम मतदाता क्रमांक संख्या कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है और अन्य कितने हैं, और कुल योग आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपके जो भी मतदान बूथ है उसका फोटो आ जाएगा, यहाँ जो भी गांव का नक्शा है, जो भी उस
एरिया का नक्शा है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में ये पूरी लिस्ट आपके सामने खुलेगी। अब जैसे इस लिस्ट में आपका नाम है, जैसे नाम, पिता का नाम और लिंग या आयु जो भी है वो, और मतदान पहचान संख्या जो भी क्रमांक है, ये सारे आपको यहाँ इस तरीके से हो जाएंगे। अब इसमें कुछ डिलीटेड है तो डिलीटेड हो जाएंगे। ये 46 पेज की लिस्ट है तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो इस तरीके से आप अपने बूथ की कोई भी लिस्ट है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जैसे यहाँ पूरी लिस्ट है। अभी पूरी लिस्ट के आपको लास्ट में जो भी जैसे ये विलोपन सूची वगैरह जो भी होगी, कितने लोग, जैसे विलोपन सूची भी है जिसमें 3 पुरुष और 10 महिलाएं विलोपित की गई है। परिवर्तन का मतलब है उसमें जोड़े गए हैं तो वो इसमें नाम आ जाएगा। अगर आपका नाम लास्ट में जोड़ा है तो आपके अगर पूरी लिस्ट में नहीं मिलता है तो आपको यहाँ लास्ट में जाकर के परिवर्तन सूची देखनी है, यानी कि कौन कौन से नाम जुड़े हैं। इसमें तारीख भी दी हुई है 9/11/2022 से लेकर के 5/1/2023 तक कौन कौन से नाम जुड़े। तो यहाँ से ये नाम है, ये जुड़े हैं, इनके वोटर आईडी संख्या आ गई। अगर आपको वोटर आईडी संख्या नहीं पता तो ये यहाँ से आप पता कर सकते हैं। नाम आ गया और पिता का नाम, पति का नाम जो भी है, मकान संख्या और आयु और लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी है वो आ जाएगा। जिनके नाम यहाँ से विलोपित हुए हैं उसकी सूची भी यहाँ से आ जाएगी। ये जैसे विलोपन संख्या है तो यहाँ जैसे डिलीटेड आ गया तो जिसका भी नाम डिलीट हुआ वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और किसी दूसरे ज़िले का भी आपको मैं यहाँ करके बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ से मान लो जयपुर ज़िला में सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आपको कोई भी विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जो कैप्चा कोड है वो आपको वापस भरना है। यहाँ से कैप्चा कोड भर लिया, ये उसके बाद में कैपिटल और स्मॉल लेटर का आप ध्यान रखें और ये यहाँ से वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद में इस क्षेत्र के यानी जयपुर जिले की जो विधानसभा क्षेत्र है इसके जितने भी मतदान केंद्र है उन सभी की लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। और यहाँ लिस्ट शो होने के बाद में यहाँ किसी भी जिसकी भी आप प्रिंट करना चाहे वहाँ आपसे आपको यहाँ से व्यू प्रिंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जैसे ये व्यू प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये इस तरह का आ जाएगा पेज। और इस पेज पे आपको यहाँ जो भी कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ फीड करना है। यहाँ कैप्चा कोड में भर करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर है तो जो भी आप लेटर यहाँ दिए हुए उन लेटर को आपको यहाँ से एंटर करके वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। और एक बार आप पॉपअप विंडो को आप अलाउ कर दें उसके बाद में ये सीधी PDF है ये डाउनलोड हो जाएगी और आप आराम से पूरे मतदान जो बूथ है उसमें जितने भी वोटर है, अब एक तो मैंने आपको लाइव बता दिया, अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये साइट है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस तरीके से ये पूरा जैसे आप इसको जो पहले वाले पेज में तो आपकी यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी और दूसरा जो पेज जिसमें किसी भी क्षेत्र की आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जैसे अभी बड़ी PDF है, कम से कम 40-50 पेज की PDF लगभग ये हर बूथ की आपके मिलेगी। तो ये थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। तो आपके जो भी एरिया है, जो भी आपका बूथ है, उस बूथ के आसपास का जो भी एरिया है जिसमें आपके परिवार के सदस्यों के नाम है वहाँ नाम आपको मिल जाएंगे। अगर वहाँ आपको नाम नहीं मिलते हैं तो आपको, अगर आपने नया नाम जुड़वाया है, आप युवा है, तो परिवर्तन सूची जो सबसे लास्ट में दी गई थी, मैंने पिछली PDF में भी बताई थी और इस PDF पे भी आपको एक बार और बता दूंगा, वहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें है या नहीं। तो जैसे ये PDF ये पूरी डाउनलोड हो गई। अब इसमें जैसे ये पुनरीक्षण वर्ष है 2023 है, आयरता दिनांक 1/1/2023 और प्रकाशन की तारीख है वो 5/1/2023 है। और यहाँ से ये पूरे अनुभाग की जो भी भाग संख्या वगैरह ये सारे आ जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ से ये पटवार सर्कल का नाम, तहसील का नाम वगैरह ये सारा आ जाएगा। मतदाताओं की संख्या यहाँ आ जाएगी, पुरुष महिला वगैरह सारे आ जाएंगे। और ये पूरा इस विद्यालय का जो भी नक्शा है, जो भी फ़ोटो वगैरह है, ये गांव का जो बूथ का जो भी नक्शा है वो नजरी नक्शा आपके यहाँ आ जाएगा। गूगल मैप भी यहाँ शो हो जाएगा। पोलिंग स्टेशन का बिल्डिंग का फ्रंट व्यू, गेट का व्यू आपके यहाँ शो हो जाएगा। पोलिंग स्टेशन का ये व्यू हो जाएगा, की मैप यहाँ हो जाएगा। और इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है आपके सामने ये खुल जाएगी। इस लिस्ट में आप किसी भी अपना जो भी नाम है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और ये जैसे 38 पेज की लिस्ट है तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ जैसे यहाँ इसमें आ जाएगा कि विलोपित किए गए और परिवर्तित। तो जैसे इसमें विलोपन सूची में 12 पुरुष और 2 महिलाओं के नाम है, कुल 14 है। और परिवर्तन में 16 + 20 यानी 36 लोगों के नाम है। तो ये इस तरीके से यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं जो भी नाम नए ऐड हुए परिवर्तन सूची ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। खास करके जो युवा लोग हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब इसकी इस साइट की आप जैसे अगर यहाँ से चेक करेंगे तो ये साइट है आपको कहाँ मिलेगी, तो इस साइट का नाम है जैसे ये ems.raj.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर फिर भी ये साइट आप अगर नहीं खोज पाते हैं तो मैं इस साइट का लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। तो वहाँ से जा करके आप इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको ये इस पेज पे, इस साइट पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा
और जहाँ से आप आराम से किसी भी ज़िले की जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जो भी मतदान केंद्र की पूरी जो वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपका नाम नई वोटर लिस्ट में जुड़ा या नहीं जुड़ा वो पूरा आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह के जानकारी भरे और अपडेटेड जानकारी के लिए जो भी वीडियो है उसके लिए आप चैनल पर बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।